जय श्री राम। आज अपन पढ़ रहे देखो चैप्टर नंबर 8 जिसका क्या नाम है त्रिकोणमितीय परिचय, जो आपके क्लास 10th में 8 नंबर का चैप्टर है। टोटल कितने नंबर का है इसका आज सामान्य परिचय पढ़ रहे। जैसे जैसे अपनी क्लास आगे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इसके आगे क्लास यानी क्वेश्चन अपलोड करते जाएंगे। तो देखो आज इसका केवल सामान्य परिचय में सबसे पहले अपन पढ़ रहे इसमें पाइथागोरस प्रमेय। तो देखो पाइथागोरस प्रमेय होती क्या है कि इसमें एक तो समकोण त्रिभुज होगा। कौन सा त्रिभुज होगा? समकोण। समकोण का मतलब देखो एक कोण कितने डिग्री का रहेगा? 90 डिग्री का। समकोण त्रिभुज जैसे मैंने इसको ए मान लिया, इसको बी, इसको सी। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि इसमें एक तो समकोण त्रिभुज होगा। समकोण का मतलब कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। और इस 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है वो क्या कहलाती है? त्रिभुज की कर्ण। क्या कहलाती है? त्रिभुज की कर्ण। और एक होगा इसमें न्यून कोण। यदि मैं इस सी वाले को न्यून कोण मानता हूं तो फिर इसके सामने वाली जो भुजा होगी वो क्या कहलाती है? लंब। त्रिभुज की क्या कहलाएगी? लंब। और बची भुजा क्या कहलाएगी? त्रिभुज का आधार। ठीक है। यदि मैं इस ए को न्यून कोण मानूंगा तो फिर ये तो हो जाएगी लंब और ये क्या हो जाएगी? आधार। इसके आधार पर एक सूत्र बनता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब देखो यहां से बहुत सारे सूत्र बनते हैं। यदि मैं इस स्क्वायर को उठाऊंगा तो ये किस में चल जाएगा? अंडर रूट में, है ना। तो कर्ण बराबर अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यदि अपन को लंब ज्ञात करना है तो फिर इस आधार को अपन राइट हैंड से खा लाएंगे लेफ्ट हैंड में। तो क्या हो जाएगा फिर सूत्र? लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ये स्क्वायर हटाएंगे तो वापिस किस में चल जाएगा? ये अंडर रूट में। तो लंब बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। एक यदि अपने को आधार ज्ञात करना है तो फिर इस लंब को इधर लाएंगे अपन। तो यहां से एक सूत्र क्या बनेगा देखो कि आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। यदि अपन वापिस इसका स्क्वायर हटाएंगे तो क्या बन जाएगा कि आधार बराबर अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ठीक है। अब एक देखो एक क्या होता है कि सूत्र चलता है आपके लाल बटे कक्का। जब अपन लंब बटे कर्ण, इसका मतलब तो लंब, इसका मतलब आधार, इसका मतलब वापिस लंब, कर्ण कर्ण और आधार। जब अपन लंब बटे कर्ण लेंगे तो ये किसका सूत्र होता है? साइन थीटा का। यानी साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? लंब बटे कर्ण। जब अपन आधार बटे कर्ण लेंगे तो ये किसका हो जाएगा? कोस थीटा का। यानी कोस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। और यदि अपन लंब बटे आधार ले रहे हैं तो ये किसका सूत्र हो जाएगा? टेन थीटा का। तो टेन थीटा बराबर हो गया लंब बटे आधार। इसी प्रकार यदि अपन कर्ण बटे लंब लेंगे तो ये किसका हो जाएगा? कोसेक का। यानी कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। और यदि कर्ण बटे आधार लेते तो ये किसका हो जाएगा? सेक थीटा का। तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कर्ण बटे आधार। इसी प्रकार यदि आधार बटे लंब लेते तो किसका सूत्र हो जाएगा? कोट थीटा का। तो कोट थीटा बराबर क्या हो जाएगा? आधार बटे लंब। देखो ये इंपॉर्टेंट चीज है। इसके आधार पर जैसे जैसे अपन आगे चलते जाएंगे इसके बाकी के सूत्र भी मैं आपको लिखाता जाऊंगा। यह आज की अपनी फर्स्ट क्लास है। आगे इसकी और क्लासें आती जाएगी चैप्टर की। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो और क्लासें आती जाएगी। ओके, थैंक यू। यदि आप सभी बच्चों को ये क्लास अच्छी लगी हो तो एम एजुकेशन ट्यूशन क्लासेस को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।